हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्रेशन के ऊपर कि आखिर कंप्रेशन है क्या और हम इसका यूज किस लिए करते हैं। तो मास्टरिंग कर रहे हैं, मतलब एक किसी सॉन्ग की मास्टरिंग करते हैं तो उस टाइम हम कंप्रेशन का यूज़ करते हैं और किस लिए करते हैं तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। उसके बाद मैं मास्टरिंग के बारे में बताऊँगा। तो जैसे हम कंप्रेशन का यूज़ इसलिए करते हैं कि हम किसी सॉन्ग या किसी वोकल या फिर जो भी आप कहें उस पे हो, मतलब वॉल्यूम की जो उतार चढ़ाव होती है हम उसे एक इवेंट मतलब बीच में लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए सॉन्ग पे तो ये नॉर्मल है, उतार चढ़ाव तो हल्का फुल्का लगा ही रहता है, लेकिन अगर हम रिमिक्स कर रहे हैं उस पर उस टाइम अगर ज़्यादा उतार चढ़ाव हो हमारे सॉन्ग पे तो वो ठीक नहीं लगता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी सॉन्ग का एक्apella क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो उस सॉन्ग में आपको कंप्रेशन ज़रूर से ज़रूर लगाना ही चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉन्ग पे ही, ये कुछ ही सॉन्ग पे ही करना पड़ता है। जैसे जो ओल्ड सॉन्ग है उन सब में कभी कभी कंप्रेशन अप्लाई करना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है, किसी जगह पे वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाती है, किसी जगह ज़्यादा लाउडनेस हो जाती है, तो उसे हम एक इवेंट पॉइंट पे लाके सेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने ये एक ऑडियो सैंपल या वॉइस सैंपल ले लिया है, तो जैसे मैं इसे प्ले करूं और आप यहाँ पे मीटर पे यानी यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे एक ले लूँ जिसका नाम है डीबी मीटर, ठीक है, और मैं इसे बढ़ा कर लेता हूँ। Pretend to be fine and honesty takes we all pretend। तो आप देख सकते हैं कि या सुन सकते हैं कि इसमें सॉन्ग में काफ़ी ज़्यादा मतलब उतना भी नहीं। ये सॉन्ग तो जब रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो काफ़ी अच्छे प्रोसेस से हुआ होगा, इसीलिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है कि कभी सॉन्ग आप देख सकते हैं इस जगह पे, या फिर जैसे मैं इस जगह पे सुनाऊँ तो इस जगह your mind we all pretend to be fine and honesty takes we all pretend and honesty takes up time। तो आप सुन सकते हैं कि जैसे इस जगह पे जो हम प्ले करते हैं मतलब सैंपल को, तो या जो भी आपका है वोकल को, तो इस पे वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ी कम रहती है, लेकिन यहाँ पे पहुँचते हुए थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी आप देख सकते हैं ये पीक मीटर से तो रेड होने लगती है, यानी जो है ये 0 डेसिबल से ऊपर जाने लगती है। तो इस सॉन्ग पे तो उतना, मतलब इस सैंपल पे तो उतना नहीं। जैसे मैं ये एक और सैंपल लिया है, मैं इस पर अगर दिखाऊँ आपको, Here it comes, that feeling again, flowing through my veins। What does it mean, the price I'll pay, just take the leap of faith। तो इस जगह आप सुन सकते हैं वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम उन सबको एक इवेंट पॉइंट पे सेट करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी मैं इसे असाइन कर लूँ मिक्सर पे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक जो है प्लगइन लेंगे, फ्रूटी लिमिटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ पे जाएं यानी फ्रूटी लिमिटर पे, और यहाँ पे आप कंप्रेशन वाले टैब पे क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो ये सेल को हटा के और ये 3 जो एक्स्ट्रा नॉब हमें ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो जैसे अभी मैं इसे यहाँ प्ले करूँ, We all pretend to be fine and honesty takes up time। तो जैसे ये हमारा सॉन्ग है, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम की डाउन हो गई है और इस जगह फिर हो गई है, मतलब थोड़ी वॉल्यूम की जो लेवल है वो थोड़ी हाई हो गई है। तो हम यहाँ पे एक मतलब लेवल डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर जाने वाली जितनी भी कि मतलब साउंड है वो कंप्रेस्ड हो जाए और इसके नीचे वाले की थोड़ी मतलब ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ हम इस थ्रेशोल्ड से करते हैं। तो जैसे मैं फिर थ्रेशोल्ड की लेवल यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद ये रेशियो है, ये रेशियो का मतलब ये हुआ कि हम इसे कितना ज़्यादा पंच या कितना ज़्यादा दबाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब सॉन्ग के या वोकल के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो इतना ही होता है।
एक्चुअली क्या है कि मुझे कोई ऐसा सैम्पल मिला ही नहीं जिसमें मैं करके आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। जैसे अगर आप खुद अपना वॉइस रिकॉर्ड करें और करें तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। जैसे मैं इसका यूज़ करता हूँ जब मैं जैसे ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो उस टाइम में जब रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें मैं कभी कभी कंप्रेशन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं वीडियो बताते या वीडियो बनाते बनाते कभी माइक से थोड़ा ज़्यादा दूर चला जाता हूँ या माइक के थोड़ा ज़्यादा सामने आया, तो उस टाइम क्या होता है कि लाउडनेस थोड़ी बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक है, तो मैं उसे एक ख़ास थ्रेशोल्ड पॉइंट पे या थ्रेशोल्ड पॉइंट कह सकते हैं, वहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, क्योंकि अगर उससे क्या होता है कि इससे ज़्यादा ऊपर जाने वाले अमाउंट की वॉल्यूम मेरी वहीं रह जाती है, लेकिन वहीं अगर उससे कम हो जाए तो वो उस थ्रेशोल्ड के बराबर ले आता है। ठीक है, तो आप रेशियो को इतना कर सकते हैं, और ये KNN बस यही रेशियो और ज़्यादा दबाने का में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब अगर हम इसे प्ले करें, सॉरी मैंने से अब ठीक है। We all pretend to be fine, and honesty takes up time. तो अब आप इस पे फ़र्क देख सकते हैं जी, मतलब ये जो यहाँ पे ये पिक मीटर से मतलब ये जो हमारा ज़्यादा ओवर हो रहा था उसे इसने दबा दिया, यानी कंप्रेस्ड कर दिया। और आप देख सकते हैं इस जगह पे हमारा पहले लेवल कम आ रहा था, तो ये थोड़ा ज़्यादा मैक्सिमम हो गया। जैसे इन सब जगह पे आपने पीछे देखा होगा कि ये सब जो था वो थोड़ा कम हो गया था, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया इसकी लेवल। तो बस हम इसीलिए कंप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब हम इसे प्ले करें, pretend to be fine. और आप यहाँ डीवी मीटर में भी देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रही थी वो अब कम हो गई है। And honesty takes up time. So let's get together sometime. I promise to ease your mind. तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्रूटी लिमिटर का ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें कंप्रेशन के लिए कई सारे हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं डायनेमिक्स में फ्रूटी कंप्रेसर, फ्रूटी लिमिटर, फ्रूटी मल्टीबैंड कंप्रेशर। मल्टीबैंड कंप्रेशन क्या है, ये हमें अलाउ करता है कि अलग अलग जो साउंड के मैंने आपको बताया था 3 तरह के बैंड जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। इसके अलावा आप अगर उससे भी ज़्यादा डिटेल में जाए तो जो उसकी जो मतलब रेंज होती है वहाँ पे, तो आप अलग अलग बैंड को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मुझे लो बैंड को नहीं करना है, मुझे सिर्फ हाई वाली फ्रीक्वेंसी को करना है, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसी का एक और है मैक्सिमस, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। मैं लिमिटर में ज़्यादा फ्रूटी लिमिटर का इसलिए यूज़ करता हूँ जब वोकल वाले में जब मैं काम करता तो उससे मुझे एक मतलब पता चलता है ग्राफ, आप कह सकते हैं। तो मुझे यहाँ एक ग्राफ के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ मुझे थ्रेशोल्ड और रेशियो को इस जगह पे रखना है तो मेरा काम हो जाए। और आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने कंप्रेशन इस पर यूज़ किया तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम हो गई, तो उसके बाद जो वॉल्यूम हमारी लॉस हुई है उसे हम बाद में यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने इसे यहाँ गेन कर दिया। And honesty takes up time. So let's get together sometime. अब मैं फिर से यहाँ पे एक जैसे इन सबको ऑफ कर दूँ, ठीक है, और एक और फ्रूटी लिमिटर लूँ। अब मैं जैसे आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाता हूँ। We all pretend to be fine and honesty takes up. तो अब ये दूसरे वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो हमारी वॉल्यूम मतलब लॉस हुई थी उसे हमने गेन कर लिया, और जो पार्ट हमने मतलब जिसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लो थी उसे हमने एक इवन पॉइंट पे सेट कर लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के सॉन्ग रिमिक्सिंग और म्यूज़िक प्रोडक्शन के कई सारे वीडियो आपको मिलते रहें, नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे
मास्टरिंग के ऊपर कि आखिर हम अपने सॉन्ग को मास्टरिंग कैसे करें। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।